2023 खत्म होने जा रहा है और हम देखने जा रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने यानी इंडियन इकोनॉमी ने 2023 में किस तरीके से परफॉर्म करा। हाउ हैज इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म्ड इन 2023? आइए जानते हैं। सो लेट्स टेक अ ग्लिम्स ऑफ द कैलेंडर ईयर 2023 कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस किस तरीके के चेंजेस आए हैं, कौन से सेक्टर्स ग्रो करे हैं, कौन से सेक्टर्स डिक्लाइन करे हैं, और इंडिविजुअल जो हमारे 3 सेक्टर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है। भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो सरप्राइजिंगली, ऐसा कहा जा रहा है, सरप्राइजिंगली फास्ट हुई है। यानी जो हमने अनुमान लगाया था, जो ग्लोबल एजेंसीज ने एस्टिमेट्स लगाए थे, उससे ज्यादा हुआ है। So according to government data, India's GDP growth rate is higher than most of the developed economies. जैसे रशिया, यूएस, चाइना, यूके, इन सबसे ज्यादा है रेट ऑफ ग्रोथ। India's economy reached 131 lakh crore to 142 lakh crore in last 1 year. इस तरीके से हमारी इकोनॉमी जो है साल भर में बढ़ी है। तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन जो सेक्टर वाइज देखा गया है, जैसे हर अर्थव्यवस्था को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी सेक्टर जिसका कंट्रीब्यूशन है 22%, 22%। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 25%, यानी मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 25% है। टर्शरी सेक्टर यानी सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन 53% है। तो ये है रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन जो हमारी जीडीपी में देखा गया है। तो भारत की जीडीपी इस वक्त है कितनी, आपको एग्जैक्ट आंकड़ा दिखाते हैं। और जो भारत सरकार ने और मोदी जी का जो सपना है कि देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बने, यानी 5 लाख करोड़ डॉलर की बने, वो कब तक हो सकती है अभी का रेट ऑफ ग्रोथ देखते हुए। इस वक्त हम हैं 2023 में, और 2023 को देखा जाए तो हमारा जो ग्रोथ है वो रफली जो एस्टिमेटेड था वो था 3.1 टू 3.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स में। तो ये है ये यहां पे दिखाया जा रहा है डॉलर्स में। तो इस चीज को हमने एस्टिमेट करा है, जितना एस्टिमेट करा था उससे ज्यादा ही है हमारी इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी जो है 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स को ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। 2 या मैक्सिमम 3 सालों में हम 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। और अगर इसकी मानी जाए तो 2027 तक भारत 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो इसमें इंडिविजुअल सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन कैसा रहा, एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन कैसा रहा FY23 में, ये देखते हैं। हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री कंट्रीब्यूटेड 60% ऑफ इंडियाज टोटल एग्रीकल्चरल जीडीपी। भारत का जो पूरा एग्रीकल्चर का जीडीपी है, यानी प्राइमरी से जो जीडीपी आता है, जितना कंट्रीब्यूशन होता है उसका 60% हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स, और एनिमल हस्बेंड्री, दूध, दही वगैरह जो दूध के आइटम्स होते हैं उसके जरिए कमाया जाता है। इसके साथ साथ भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क, जूट और पल्सेस, ये इस साल है। और कई सारी चीजें जैसे कि राइस, व्हीट, ग्राउंडनट, शुगर केन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड कॉटन, कई सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये जो आंकड़े हैं ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी भारत फर्स्ट हो जाता है, कभी सेकंड होता है, कभी थर्ड होता है, बट ओवरऑल टॉप 5 में भारत इन सब चीजों में फॉल करता है। इसके साथ साथ इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रो एट द रेट ऑफ 3.5%, 3.5% पे ग्रो करा। और ये जो एम्प्लॉयमेंट देता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 58% लाइवलीहुड देता है भारतीयों को। इस वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर इज द मेन स्टे ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो है वो एग्रीकल्चर है। तो इस वजह से भारत सरकार फार्मर्स के लिए इतनी सारी स्कीम्स लाती है ताकि फार्मर्स को पूरी तरीके से अच्छे से सपोर्ट किया जा सके। तो आप ये देख सकते हैं ग्रॉस प्रोडक्शन वैल्यू जो एग्रीकल्चर ने इन टर्म्स कैलकुलेट करी है वो तकरीबन $400 बिलियन की वैल्यू है FY23 यानी कि 2022-23 में, और इस साल इससे ज्यादा होने का अनुमान है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 25% है, जिसमें भारत ने बहुत बहुत गोते मारे हैं, बहुत स्ट्राइड्स मारी हैं। जैसे कि भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है चाइना और यूएस के बाद। एमएसएमई सेक्टर ने तकरीबन 12 करोड़ नौकरियां क्रिएट करी अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज, और एमएसएमई सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सबसे ज्यादा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, भाई देखिए मैन्युफैक्चर करना है, आपको सड़क चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, आपको ये सारी की सारी चीजें चाहिए, यूनिट सीवेज, यूनिट पाइपलाइन सप्लाई,
यू नीड वेस्ट डिस्पोजल प्लांट। इन सारी चीजों में भारत सरकार ने खर्चा करा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है भारत सरकार का इस साल 63.4% से बढ़ा है। By the great effort of government, IT hardware manufacturing in India has become one of the highest, जिसमें हम सेमीकंडक्टर के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं और उसकी वैल्यू तकरीबन $10 बिलियन है। ये चीज आप देख सकते हैं। जनवरी 2023 से लेकर अभी तक भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसने कंट्री की जीडीपी में 21 ट्रिलियन रुपए कंट्रीब्यूट करे हैं। इसके साथ साथ भारत सरकार की जो पॉलिसीज है वो बहुत इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रही है पिछले 5 से 6 सालों में। कोविड में स्पेसिफिकली भारत ने खूब ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करा बाहर के देशों से, जिसे हम एफडीआई या एफआईआई इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस साल भी भारत में एफडीआई इन्वेस्टमेंट कम था लेकिन फिर भी अच्छा था। तो सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफडीआई इनफ्लोज जो हुए हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 8000 मिलियन यानी कि रफली $8 बिलियन जो है वो आए। सर्विस सेक्टर में तकरीबन $6.5 बिलियन आए। ट्रेडिंग में इतना है, ऑटोमोबाइल में इतना है, कंस्ट्रक्शन में है, टेलीकॉम में है, ड्रग्स में है। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल हर सेक्टर में पैसा लगाया जा रहा है। ये ब्रेकअप मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको इस चीज का इल्म हो, आइडिया हो कि भारत में सिर्फ एक या दो नहीं, हर सेक्टर, टेलीकॉम, ड्रग्स एंड फार्मा, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर इज अट्रैक्टिंग मनी। In 23, Singapore accounted for maximum inward FDI in India at $17 बिलियन। सिंगापुर से $17 बिलियन भारत में आया है। इसके साथ साथ भारत को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है पूरी दुनिया में और भारत का विकास और डेवलपमेंट देख के भारत में टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। टूरिज्म ने मैसिवली कंट्रीब्यूट करा है भारतीय अर्थव्यवस्था को, और इस वजह से हमारी फ्लाइट्स, होटल्स, टैक्सी सर्विसेज, रेस्टोरेंट बिजनेस, ये सारे के सारे बिजनेसेस बूम कर रहे हैं। तो इसमें 5 स्पेशल टूरिज्म जोन्स, स्पेशल पिलग्रिमेज और टूरिज्म ट्रेन्स, वर्ल्ड वाइड लॉन्च ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, भारत को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, एंड 24/7 हेल्पलाइन इन 12 लैंग्वेजेस टूरिस्ट को हेल्प करने के लिए। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में फॉरेन विजिटर कंट्रीब्यूशन इज 11.6% इन टूरिज्म जीडीपी, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और अगर इसको वैल्यू टर्म्स में लगाया जाए तो 16.5 ट्रिलियन रुपीस का कंट्रीब्यूशन जो है वो टूरिज्म से हुआ है। ये कई सारी टूरिज्म साइट्स हैं, आप देख सकते हैं, पॉपुलर साइट्स हैं, जयपुर, आगरा एक्सेट्रा, ये है। उसके साथ साथ भारत का जो कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट में रहा है, देखिए इंपोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में कई सारी चीजों में बढ़ोतरी देखी गई है क्योंकि बाहर के देशों से इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं। इंडियन एक्सपोर्ट्स आर मोर कंपेटिटिव। तो भारत का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो $62 बिलियन, जिसमें 9.43% का बढ़ोतरी देखी गई है। ये जो एक्सपोर्ट है ये हमारा एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए है। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स तो $100 बिलियन जो है उसे क्रॉस करेगा। ड्रग्स एंड फार्मा एक्सपोर्ट्स ग्रो बाय 29.3%, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ग्रो बाय 28.23%, एंड नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स ज्वेलरी, इसमें जो है तकरीबन 12% का इंक्रीज देखा गया है। ये बहुत बड़ा इंक्रीज है, यानी कि इन चीजों की डिमांड भारत से काफी होती है। ट्रेड का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में थोड़ा सा फॉल हुआ है, इट हैज कम डाउन, इट वाज डाउन बाय 8.5%। इसकी वजह यह है कि एक्सपोर्ट्स उतने हाई नहीं हुए हर चीज में, मतलब हाई है लेकिन उतने हाई नहीं है। इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट्स मर्केंडाइज एंड सर्विसेज जो है ये $437 बिलियन के आसपास है। तो मर्केंडाइज एंड सर्विसेज कंबाइंड, दिस इज समथिंग दैट इज देयर। ये ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जो पिछले साल थे अप्रैल टू अक्टूबर 2023 वो $495 बिलियन के होने चाहिए थे, लेकिन $437 बिलियन के हुए। तो मतलब $57 बिलियन कम हुए हैं हमारे एस्टिमेट से। सो दिस इज द ट्रेड कंट्रीब्यूशन व्हिच हैज डिक्लाइंड। तो अब की सिचुएशन देखते हुए हमारी अर्थव्यवस्था की हमें कुछ सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट करना है। सबसे पहले है स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन। तो वी हैव टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, वी हैव टू पेनिट्रेट द स्किल्स, we have to provide for public sector reforms, improve the quality of public education। इस वजह से हमारी इकोनॉमी जो है आगे चल के फ्लरिश करेगी। तो ये दिस वाज इंडियन इकोनॉमी एट अ ग्लांस। तो आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप इन चीजों की तरह और किन चीजों पे वीडियोस देखना चाहते हैं, और अगर आपको इनके आंकड़े कहीं और से और रिलायबल मिले तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। Thank you so much. Bye everyone. Take care and